जिले में टोटल 484 केंद्र विजिट हुए थे थ्रू एसडीओ। जो ब्लॉक्स हैं उनमें एसडीएम्स और उनकी कंसर्निंग टीम्स ने विजिट किया था, जिसमें 484 सेंटर की विजिट हुई, जिसमें से 82 सेंटर जो थे वो बंद पाए गए। बाकी सब खुले हुए थे। बच्चों की संख्या कहीं कम थी, कहीं अधिक थी, और 16% हम कह सकते हैं कि सेंटर्स बंद थे, जिनको कोशिश की जा रही है कि उनको भी खुला रखा जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग का आंगनबाड़ी के संचालन पर पूरा जोर तो है, लेकिन व्यवस्थाओं पर अनदेखी चल रही है, जो निश्चित रूप से बच्चों और महिलाओं के विकास में बाधक हो सकता है। नागौर से यूनिस कैसावत की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि नागौर में किस तरह जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। इस खबर पर बात करने के लिए जुड़ते हैं नागौर से अपने संवाददाता यूनिस के साथ। यूनिस, हम बात कर रहे हैं नागौर की, जो कि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू मेघवाल का गृह जिला है। अगर वहां आलम यह है तो बाकी जगह हालात क्या होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है? महिला बाल विकास राज्य मंत्री के नागौर गृह जिले की हम बात करें तो पिछले दिन विजेंद्र हम बात करें तो मंजू मेघवाल के बिल्कुल मैं जहाँ पे निवास है उसके पास में एसीबी की टीम ने एक परिवार के अंदर के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसमें महिला सुपरवाइजर भी शामिल थी, उसके पति थे, उसके लड़के को किया था। हाल के अंदर डेगाना के अंदर इस तरह की बात सामने आई है, सुपरवाइजर को भी पकड़ा है एसीबी ने। तो कहीं न कहीं इस जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है एलएस द्वारा जो महिला सुपरवाइजर वो चरम सीमा पर है। आंगनबाड़ी केंद्र जिले में खुलते नहीं है, खुलते हैं तो कागजों में खुलते हैं। बच्चों की संख्या जो नामांकन है वो फर्जी दर्शाए जाते हैं। जो पोशाक जो राज्य सरकार जो देती है वो कहीं न कहीं इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा। इसी बात को लेकर ये हमने खबर है जो दिखाई है। इसके अंदर जो अभी हाल के अंदर जो विभाग ने निरीक्षण किया था, उस निरीक्षण के अंदर 84 जो केंद्र थे वो बंद हुए, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के नाम पे अभी तक अधिकारी फाइलों के अंदर दबा के बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरा जो मामला है वो कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से उन कार्यकर्ताओं पे कोई लगाम नहीं लगा। जी बिल्कुल यूनिस, जानना चाहेंगे कि देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। कारण क्या है? बच्चे वहां पर आते नहीं है या उनको उचित सुविधाएं नहीं मिलती है जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आते? नहीं, बच्चों के आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्र के पास में जो निजी विद्यालय है, जो निजी स्कूल है वो संचालित होते, तो केंद्र क्यों नहीं होते? जबकि केंद्रों के अंदर कार्यकर्ता मौजूद है, सहायिका मौजूद है, दूसरे स्लीपर मौजूद है, तो तमाम राज्य सरकार है वो बड़ी सुविधा दे। एक केंद्र पर अगर हम बात करें तो प्रतिमाह जो अधिकारी बताते हैं हमें 15 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह खर्चा आता है। तो इतना बड़ा पैसा सरकार दे रही है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं सिस्टम में कमी है। सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा, बच्चों को सही ढंग से उनके शिक्षा नहीं मिलेगी, वहाँ सही ढंग से पोषण नहीं मिलेगा, सही ढंग से उनको हर सुविधा नहीं मिलेगी। यूनिस, मेरा सवाल ये है कि जब पूरे नागौर जिले में 2684 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और बताया जा रहा है कि 2 लाख के करीब जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ते हैं, मेरा सवाल ये है कि जो 2 लाख के करीब बच्चों का जो आंकड़ा दिखाया गया है, क्या वो सही है? क्या 2 लाख बच्चे वहां पर आते हैं या सिर्फ कागजों में उनको जबरदस्ती चढ़ा दिया गया है? असल रूप में वहां पर बच्चे इतने हैं ही नहीं। अगर आंगनबाड़ी केंद्रों की जो अनुराधा सक्सेना जी बता रहे हैं कि 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं वो लाभान्वित होते हैं, जो गवर्नमेंट राज्य सरकार की जो अलग अलग योजनाओं के चाहे गर्म पोषाहार हो, तो जितना भी ये हमने करीबन मंजू मेघवाल जी के भी गृह जिले के कम से कम 26 केंद्रों का निरीक्षण जो टीम थी उनके साथ भी हम भी थे। उसके अलावा जो पूरे नागौर जिले के कम से कम 150 आंगनबाड़ी केंद्र, तो कहीं से भी 10 से और 5 के बीच के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे मिले, किसी में तो मिले ही नहीं, किसी में कार्यकर्ता मिले ही नहीं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विभाग है वो आंकड़ों के अंदर कितना भारी खेल खेल रहा है पोषाहार के नाम पे। जी बिल्कुल यूनिस, लेकिन सिर्फ ये आंगनबाड़ी का मामला नहीं है। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है, लेकिन अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करें, जननी सुरक्षा योजना की बात करें, प्राथमिक शिक्षा की बात करें या बच्चों के साथ जननी सुरक्षा योजना की बात करें, पढ़ेगा बच्चा बढ़ेगा आगे, इन योजनाओं की हम बात करें तो ये सारी की सारी ही आंगनवाड़ी केंद्र से शुरू होती है और यहीं से सुचारू रूप से आगे चलती है। यानी कि माना जा सकता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी बैकबोन होती है आंगनवाड़ी केंद्र। तो ऐसे में तो सारी ही योजनाओं पर सवाल खड़े होते हैं।
आंगनबाड़ी के अंदर सरकार की वो एक प्राथमिक आप कहेंगे पाठशाला कहेंगे, सरकार की जो तमाम योजना टीकाकरण की हम बात ले लें, चाहे अन्य योजनाओं की हम बात करें, तो शुरुआत आंगनबाड़ी केंद्र से होती है। कोई भी सरकार की योजना है वो आंगनबाड़ी से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ऐसी मकड़ी जाल फैला हुआ है कि वो योजना सिर्फ कागजों में दर्शाई जाती है। चाहे टीकाकरण ले लो, चाहे अन्य कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन ले लो, चाहे मिड डे मील वाली ये क्या नाम है जी, जो आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो पोषाहार होते हैं, गर्म पोषाहार हो लो, चाहे RTI ले लो, चाहे अन्य गतिविधियां ले लो, तो वो कागजों में ज्यादा मजबूत है, लेकिन धरातल पर नहीं है। जी बिल्कुल यूनिस, एक और सवाल आपसे। बच्चे 2 लाख के करीब 2684 आंगनवाड़ी केंद्रों पर मौजूद हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, प्राइमरी एजुकेशन वहां पर लेने के मकसद से वहां पर आते हैं। तो क्या कारण है कि वहां पर अध्यापक जो हैं वो नदारद रहते हैं, या आंगनवाड़ी केंद्र खुलते ही नहीं है कि बच्चे वहां पर पढ़ नहीं पा रहे हैं और निजी स्कूलों की तरफ वो अपना रुख कर रहे हैं? कार्यकर्ता स्वयं इस बात को कबूल कर रही है कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्र तो खोल रही है, लेकिन उसके अंदर सुविधा भी दे रही है, लेकिन बच्चे नहीं आते। कार्यकर्ता खुद ने बताया, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें सिस्टम की विजेंद्र कमी है। कहीं अगर सुविधा सारी वहां पर मौजूद है तब भी बच्चे नहीं आते, इस पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देश की अगर गरीबी का प्रतिशत देखा जाए तो राजस्थान में सबसे कम शिक्षित लोग हैं। ऐसे में शिक्षा की तरफ नहीं आना खुद में एक सवाल खड़ा करता है। नहीं, विभाग तो सवालों के घेरे में, और वो भी हमने मंत्री जी के गृह जिले के अंदर इस तरह के हालात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम इसमें जो अधिकारी हैं, चाहे जो काम करने वाले वर्कर है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, चाहे सुपरवाइजर है, उन्होंने एक सिस्टम इस तरह का बना लिया, इस तरह कागजों में चला रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों को। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर सुधार की जरूरत है। सब सुधार इसलिए जरूरी है कि सरकार को भी एक मजबूत आंगनबाड़ी केंद्रों पे कानून लाना पड़ेगा। जो पुराना जो ढांचा बना हुआ है उसके अंदर सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये भ्रष्टाचार और भी बढ़ता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। यूनिस, आखिर ये सुधार होगा कैसे, इस बारे में क्या मंजू मेघवाल, क्योंकि उनका एक गृह जिला है, उनसे आपकी बात हुई है, उन्होंने क्या कहा कि आखिर किस तरीके से जो ये पूरा अव्यवस्थाओं का आलम है इसको सुधारा जाएगा? इस मामले को लेकर जब महिला बाल विकास मंत्री मंजू देवी मेघवाल से हमने काफी समय भी मांगा, और इस मामले को हमने खुल के उनसे बात, तो ऑन द कैमरा वो बोलने को तैयार नहीं है। ऑफ द कैमरा कह रहे कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमें मुझे पता है कि आंगनबाड़ी के अंदर के हालात बुरे है, नागौर के नहीं, मेरे जायल के नहीं, पूरे राजस्थान के वो खुद मान रही है, लेकिन वो खुद ये भी कह रही है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। उसके लिए केंद्र सरकार से भी बात की जा रही है। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर इस तरह का एक कानून वो लाना चाह रही है कि कहीं ना कहीं जो बढ़ता भ्रष्टाचार है उसको भी कम किया जाए। साथ के अंदर एक कानून के अंदर शिक्षा का अधिकार जो कानून है उसके अंदर थोड़ा सा तब्दील करके जो राजस्थान के अंदर आंगनबाड़ी के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है उसको एक मजबूती से वो लागू करने की मंशा रख रही बता रही है। जो भी चलिए, बिल्कुल यूनिस, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये था नागौर का मामला, जहां पर कि आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो कबाड़ तब्दील होते जा रहे हैं, और इसका सीधा असर जो पड़ रहा है सरकार की सभी योजनाओं पर पड़ रहा है। चाहे फिर बात हो जननी सुरक्षा योजना की, चाहे बात हो प्राथमिक शिक्षा की, या बात हो आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाले पोषाहार की, सभी जितनी भी योजनाएं हैं उन पर सवाल या निशान खड़ा होता है। हमारे आज के HBC विशेष में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।